अंकल 150 रुपए का है ना ये? जी। ओके, देखो हो गए। ठीक। ओके, थैंक यू। गवार कहीं का QR कोड लगवाया हुआ है, समझ में कुछ आता नहीं है। ये लीजिए आपकी 3 मैगी और केक। अच्छा, हो गया अंकल 280। जी ठीक। अंकल एक केक दे दो और 3 मैगी दे दो। जी अभी देखो, ये लीजिए। 280 हुए ना? 1 मिनट मैम, ये देखिए, ये चेन आपकी है क्या? हाँ, ये तो मेरी चेन है। आपको कहाँ मिले? मैं कब से ढूंढ रही थी इसे। कल मैं दुकान बंद करके जा रहा था तो यहाँ पड़ी हुई थी। मैंने जब इसे ध्यान से देखा तो मुझे याद आया कि ये चेन तो मैंने आपके पास देखी है, तो मुझे लगा कि जब आप आएंगे तो मैं जरूर आपसे पूछूंगा। हाँ, ये मेरी है, बहुत महंगी चेन है ये अंकल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मैडम, महंगी क्यों नहीं होगी, बिल्कुल महंगी होगी। और महंगी है तभी तो 2 साल से मेरी पत्नी भी ऐसी चेन मांग रही है, लेकिन आज तक मैं उसे चेन बनवा के नहीं दे पाया। अब इस छोटी सी दुकान से क्या उसे चेन दे पाऊंगा इस महंगाई के ज़माने में। लेकिन कल जब मुझे ये चेन मिली तो एक बार तो मेरे मन में भी पाप आ गया। मुझे लगा कि मैं ये चेन अपनी पत्नी को दे देता हूँ तो वो बड़ी खुश हो जाएगी, क्योंकि वैसे तो मैं बनवा नहीं पाऊंगा। तो आपने दी क्यों नहीं उन्हें? अरे नहीं मैडम, जिसकी चीज़ खोती है और जिसके पैसे जाते हैं, तकलीफ तो उसके दिल से पूछो कि कितनी होती है। अब आपने अपने मेहनत के पैसों से इसे खरीदा होगा और इस चेन को बनवाने में कितनी मेहनत की कमाई आपने खर्च की होगी ये तो आप ही जानती हैं, दूसरा क्या जाने। और मैडम एक बात और है कि गरीबी भले ही इंसान को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन कभी भी चोरी करना या बेईमानी करना नहीं सिखाती है। लोग तो गरीबी को यूं ही बदनाम करते हैं कि गरीबी के कारण हमने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। और मेरी माँ तो बचपन में कहा करती थी कि जो दूसरे का हक मारता है भगवान उसे उसका हक कभी नसीब नहीं होने देते। सही कहती थी आपकी माँ। कितने पैसे हुए इसके? जी 280। थैंक यू।